बिहार के अपराधियों की अब खैर नहीं, क्योंकि पुलिस एक्शन में आ चुकी है। लगातार बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है और इसको लेकर अब बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने बड़ा ऐलान किया है और बिहार के तमाम पुलिस अफसरों को ये कह दिया है कि आप अपराधियों की लिस्ट बनाइए और उसके बाद उस लिस्ट में उन अपराधियों को प्राथमिकता पर रखना है जो आदतन अपराध करते हैं। उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। बिहार में जितना बालू खनन हो रहा है, शराब बिक्री हो रही है और इसके अलावा जितनी भी आपराधिक घटनाएं होती है, इन तमाम घटनाओं को अंजाम देने वाले व्यक्ति की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। जो आदतन अपराध करते हैं उन तमाम लोगों की जितनी अवैध संपत्ति है उन्हें जब्त की जाएगी। कल डीजीपी विनय कुमार ने इस बात का ऐलान किया। पुलिस मुख्यालय में बैठक का आयोजन किया गया था। बिहार भर के तमाम अफसरों को ये कहा गया है कि आप जल्द से जल्द एक लिस्ट बनाइए जिसमें आदतन अपराधियों को प्राथमिकता पर रखा जाएगा, यानी कि उन्हें प्रायोरिटी पर रखा जाएगा। सबसे पहले उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी और ये रिपोर्ट जल्द से जल्द सबमिट करना है। पुलिस मुख्यालय के पास ये रिपोर्ट जल्द से जल्द जमा करना होगा। ये बात डीजीपी विनय कुमार ने कहा है। इसके साथ साथ बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है। बीते दिन देखा गया कि एसके पुरी के आसपास 10 राउंड की फायरिंग की गई, बोरी रोड चौराहे पर फायरिंग की गई। लगातार पुलिस सवालों के घेरे में है और इस पूरे मामले को लेकर बिहार के डीजीपी विनय कुमार एक्शन मोड में है और उन्होंने कहा है कि अपराध की घटनाएं कम होनी चाहिए। इस वजह से जितने आदतन अपराधी हैं उनका एक लिस्ट बनाइए और उनकी संपत्ति को जब्त कर लीजिए। बताते चले हम आपको कि बैठक का आयोजन करके ये तमाम बातें डीजीपी विनय कुमार ने कहा है कि अपराधियों की अवैध संपत्ति पर अब सरकार बुलडोजर चलाएगी, यानी कि सरकार कार्रवाई करेगी। इस अभियान के तहत खास तौर पर आदतन अपराधियों और बालू शराब जैसे अवैध धंधों से जुड़े माफियाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। डीजीपी ने मंगलवार को ही समीक्षा बैठक में पुलिस मुख्यालय से लेकर आईजी, डीआईजी, एसपी और सभी थाना अध्यक्षों को निर्देश दिया है कि वे अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय ऐसे अपराधियों की पहचान करें और उनकी संपत्तियों को जब्त करने के लिए शीघ्र प्रस्ताव तैयार करें। बैठक के दौरान कुछ जिलों से प्रस्ताव न आने पर डीजीपी ने संबंधित अधिकारियों को फटकार भी लगाई है। निर्देश दिया है कि वे तय समय सीमा के भीतर रिपोर्ट समर्पित करें। पुलिस को सबसे पहले एनडीपीएस, मद्य निषेध, शस्त्र अधिनियम जैसे मामलों में कड़ी कार्रवाई करनी होगी और कई बार चार्जशीट अपराधियों की सूची तैयार करनी होगी। इसके बाद उन अपराधियों की संपत्ति की पहचान इंटेलिजेंस और डेटाबेस की मदद से की जाएगी और फिर उनका संपत्ति प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। अब तक संपत्तियों की जब्ती सीआरपीसी की धारा 102 या फिर यूएपीए और बीएमएलए के अंतर्गत ईडी के माध्यम से होती थी, लेकिन अब नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता बीएनएसएस के तहत राज्य सरकार को ही अपराध से अर्जित संपत्ति जब्त करनी होगी और इसके बाद बिहार पुलिस इससे पहले नक्सली गतिविधि और संगठित अपराध से जुड़े माफियाओं की संपत्ति जब्त कर चुकी है। अब वो प्रक्रिया और अधिक सख्ती से लागू की जाएगी, यानी कि पहले जो काम ईडी कर रही थी, पहले बाकी जो तमाम संगठन कर रहे थे, लेकिन अब वो बिहार पुलिस करेगी और पहले अपराधियों की लिस्ट तैयार की जाएगी और उसी पर एक्शन लेते हुए बिहार पुलिस आदतन अपराधियों की संपत्ति को जब्त कर लेगी। विनय कुमार ने ये बड़ा एक्शन लिया है। विनय कुमार जब बिहार के डीजीपी बने तो कहा यह जा रहा था कि बिहार में आपराधिक घटनाएं कम होंगी, ऐसे अफसर को बिहार में लाया गया है, लेकिन लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती ही जा रही है और इसको लेकर अब पुलिस मुख्यालय ने बड़ा एक्शन लिया है और आदतन अपराधी की संपत्ति को जब्त किया जाएगा। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।